आप सबके संज्ञान में है कि 30 जून आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, आज रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक की पूजा के पश्चात वो समाप्त हुई। 2 साल कोविड के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी और इसलिए पहले भी मैंने कई अवसरों पर कहा कि देश भर के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बहुत लालायित थे। आप सबके ध्यान में कि पहली पूजा 14 जून को हुई थी और 30 जून को जब हमने पूजा की उसके बाद से दर्शन आरंभ हुए। अभी तक 3.65 लाख RFID रजिस्टर्ड पर्सन्स ने दर्शन किए। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड में नहीं कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्थानीय या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रेगुलर दर्शन करते रहे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर था श्रीनगर में, सब के नंबर्स आ जाते थे। कुल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3.65 लाख है। अगर पीछे 5 साल की यात्राओं को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ये संख्या 5 वर्ष में लगभग सबसे अधिक है। 2016 में 2,20,490, 2017 में 2,60,000 के आसपास, 2018 में 2,85,000 के आसपास, 2019 में 3,43,587, 2021 में यात्रा नहीं हुई। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस यात्रा को लेकर के हैं जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। एक तो प्राकृतिक हादसा हुआ और उसके कारण यात्रा 2-3 दिनों तक बंद रखनी पड़ी। लेकिन मैं बधाई दूंगा यात्रा से जुड़े और उसके प्रबंध से जुड़े सभी अपने सहयोगियों का, खासतौर से आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा श्राइन बोर्ड, NDRF, SDRF के सभी लोगों का। जिस मेहनत से लोगों ने काम किया, हम लोग तीसरे दिन ही यात्रा फिर से बहाल करने में सफल हो गए। अब तो ये भी मालूम है कि 44 दिन की यात्रा में 20 दिन वेदर इस बार बहुत खराब रहा है। कई दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे, बार बार सावधानी बरतनी पड़ रही थी, कॉशंस जारी करने पड़ते थे और पहले 20 दिन में ही मोटे तौर पर 72-73% यात्रा हो गई। 566 ब्रांच जो है SBI की, PNB की और JNK बैंक, यस बैंक की देश भर में जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। इस बार पहले की यात्राओं की अपेक्षा कुछ चीजें अलग हुई हैं। जैसे एक चंद्रकोट में यात्री निवास बना था जिसमें 3600 लोग रुक सकते थे और ये महसूस किया गया पूरी यात्रा के दौरान उस यात्री निवास के बनने से बहुत सारे लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिली। अगर आप देखें तो हमारी जो कैपेसिटी रही है 70,000 लोगों की क्षमता थी। अब इस साल बढ़ा के उसको 1,25,000 तक हम लोगों ने किया था। टॉयलेट्स, सैनिटेशन के अरेंजमेंट जो थे गत वर्षों की तुलना में 240% की बढ़ोतरी की थी। बेड और हॉस्पिटल्स को अगर देखेंगे तो 190% लगभग दुगुना कर दिया था और DRDO के 2 अस्पताल, एक बालटाल कैंप में और दूसरा चंदनबाड़ी में, इससे कई लोगों की जिंदगी हम बचा सके और केवल यात्रियों की नहीं बल्कि मैं कहूं कि कई आने जाने वाले लोग भी, स्थानीय लोगों को भी उसका बड़ा लाभ मिला है। ऑक्सीजन बूथ्स में भी 85% की वृद्धि हमने
हमने की थी। हेलीकॉप्टर सेवा भी इस बार श्रीनगर से भी शुरू हुई। तो मोटे तौर पर ये पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट बैटरी सर्विस भी प्रारंभ की गई थी यात्रियों के लिए। RFID के कारण ट्रैकिंग में बड़ी सुविधा हुई। मैं खुद एक दिन बालटाल कैंप की तरफ था, तो एक परिवार की एक बच्ची अपने परिजनों से पिछड़ गई। बहुत ही अल्प समय में RFID के कारण उस बच्ची को उसके परिवार से मिलाया जा सका। 34 PTZ कैमरा यात्रा ट्रैक पर लगाए गए थे, जिससे सर्विलांस में हमें बहुत ही मदद मिली। इस बार पोनी पिट्ठू पालकी के लिए प्रीपेड सिस्टम पहले से ही लागू किया गया था, जिसके कारण यात्रियों को सुविधा भी हुई और जो शिकायत आती थी ओवरचार्जिंग की, उससे काफी हद तक हम बच सके। कैंप ऑफिसर्स का जो डिप्लॉयमेंट था यात्रा को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, वो लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया। डेली बेसिस पर CO श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड डिविजनल कमिश्नर, हमारे पुलिस के दोनों ADG, DC, SSP, कैंप ऑफिसर और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ये रेगुलर बात करते थे प्रतिदिन। और जरूरत पड़ने पर चीफ सेक्रेटरी साहब भी हर 2 दिन पर, जरूरत पड़ने पर मैंने भी कई बार इंटरेक्शन किया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि सबने काफी इसमें रुचि लेकर के काम किया। कोई बात कहना चाहता हूं कि 92-93% लोगों ने यात्रा के इंतजामात को लेकर के काफी प्रशंसा की। अब जैसे जो सवाल पूछे गए, मैं उसमें एक आध का जिक्र आपसे करूंगा। इज द ट्रैक यात्रा लिटर फ्री? बाल्टाल एक्सिस पर 95.12% लोगों ने कहा यस। पहलगांव एक्सिस पर 94% लोगों ने कहा कि यस। तो एवरेज अगर देखेंगे आप तो 94.56। इज द ट्रैक यात्रा ओपन डेफिकेशन फ्री? बाल्टाल एक्सिस पर जो हमारे पास फिगर आया है 96.27, पहलगांव एक्सिस पर 96। आर द टॉयलेट क्लीन? बाल्टाल एक्सिस पर 91, पहलगांव एक्सिस पर 93। इज दर्शन हैसल फ्री? बाल्टाल एक्सिस पर 98.55, पहलगांव एक्सिस पर 95। आर द मेडिकल फैसिलिटी efficient and sufficient? Baltal 99.25, Pahalgaon 98. Are Pittu Poni Palkiwala helpful? Baltal axis पर 89.60, Pahalgaon axis पर 98। इस तरह से मैंने 18 ऐसे बिंदु हम लोगों ने चिन्हित किए थे। मुझे लगता है कि एक केवल ट्रैफिक जाम को लेकर के थोड़ी सी लोगों की तकलीफ या शिकायत थी, बाकी सभी जो पैरामीटर्स हैं मैं समझता हूं कि सभी बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन। और ये उत्कृष्ट प्रदर्शन इसलिए हो सका कि सबने इस यात्रा को अपनी यात्रा समझा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा बोर्ड का भी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, सबका, और सबसे ज्यादा यहाँ के स्थानीय निवासियों का। और वो तो मैंने देखा है अपनी आंखों से 8 को जब प्राकृतिक हादसा हुआ, जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद की इमदाद पहुंचाई, वो काबिले तारीफ है। और स्थानीय लोगों ने पूरे यात्रा के दौरान जिस तरह से स्वागत किया यात्रियों का, वो भी काबिले तारीफ है। RO वाटर प्यूरिफायर 200% इंक्रीज हुई थी। अंडरग्राउंड केबलिंग हम लोगों ने 24/7 पावर की उपलब्धता के लिए हो गई थी। आप सब जानते हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर श्रीनगर में स्थापित हुआ है। IIT जम्मू के कुछ बच्चे आए थे
और वो खुद वॉलंटियरली यहाँ यात्रियों की सेवा में लगे थे। तो सीनियर आईएएस ऑफिसरों को प्रशासन ने दोनों एक्सिस पर इंचार्ज के तौर पर लगाया था। श्राइन बोर्ड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, आईटीबीपी, सीएपीएफ, जेके पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये जब 8 तारीख को घटना हुई, जब फ्लैश फ्लड डिजास्टर आया, इतना क्विक रिस्पांस था कि मुझे लगता है कि उसके कारण बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट करने और बहुत सारी जिंदगी बचाने में हम लोगों को काफी सहायता मिली। फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी मैं अपने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत सरकार का भी जिस प्रकार से हमको सहयोग मिला है, निश्चित रूप से मैं श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते भारत सरकार के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मीडिया के साथियों का भी जिस तरह का सहयोग रहा है पूरी यात्रा के दौरान, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। मोटे तौर पर मैं इस बार के अनुभवों ने कई चीजें हमें बताई और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, आज सुबह हम और मुख्य सचिव और श्राइन बोर्ड के कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि और भी बेहतर ढंग से आने वाले दिनों में यात्रा की जा सकती है। आज वो समय नहीं कि उस पर मैं चर्चा करूं, भविष्य में कभी जरूर करूंगा, लेकिन इस बात का हमें संतोष है कि जो फीडबैक पूरे देश से मिला है उससे जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के प्रति पूरे देश में एक फील गुड फैक्टर पैदा हुआ है कि अच्छी व्यवस्था करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर के निवासी पूरी तरह से सक्षम है। मोटे तौर पर आपको इतनी ही सूचना देने के लिए मैंने आज आग्रह किया। स्वाभाविक रूप से आप सब कुछ, 2 बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो यात्रा का कोई टारगेट हमने फिक्स नहीं किया और मुझे लगता है किसी यात्रा का टारगेट कोई फिक्स भी नहीं कर सकता। अनुमान एक लगाया गया था कि 2 वर्ष यात्रा नहीं हुई है, तो हो सकता है कि देश भर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए और इसलिए उस संख्या को दृष्टि में रखते हुए व्यवस्थाएं उसी हिसाब से की गई। ये सच है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 8 जुलाई को जो घटना हुई फ्लैश फ्लड की, उसके कारण हो सकता है स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों के मन में इसको लेकर के संदेह पैदा हुआ होगा। और एक दूसरी बात का मैंने जिक्र किया कि 44 दिनों में 20 दिन वेदर खराब था। मैं चर्चा कर रहा था जिन लोगों ने पहले यात्रा देखी, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि साहब पिछले 5-6 वर्षों में हमें याद नहीं है कि इतने लंबे समय तक तेज बारिश या मौसम खराब होना 20 दिन तक, ऐसा कभी उन लोगों को ध्यान में नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर 20 दिन मौसम खराब न हो तब शायद संख्या और बढ़ सकती थी और स्वाभाविक रूप से उस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि उस प्राकृतिक आपदा का जरूर असर इस यात्रा पर रहा होगा। दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी है कि ये ज्ञानी लोग बहुत हैं देश में और मैं भी जिस चीज से वास्ता नहीं रखता हूं उस पर भी ज्ञान दे सकता हूं। तो यहाँ विद्वान लोग हैं, हर चीज पर राय देते हैं, तो मुझे लगता है उस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। जितने विशेषज्ञ हैं देश के इन मामलों के, उनसे हमने सलाह की थी, उनसे राय ली थी। न कहीं ऊपर पानी था, लेकिन कई बातें यात्रा के दौरान कही गई थी, उसके विश्लेषण में मुझे लगता है कि अब जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। यात्रा सफल हो गई, एक प्राकृतिक आपदा के अलावा सब कुछ सफल बीत गया और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं पड़ेगी। एक तो इसकी चिंता स्वाभाविक रूप से प्रशासन ने पहले की थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं, स्थानीय लोगों के उत्पाद कैंप्स में बिके, रास्ते में बिके, लेकिन ठीक है कि सिक्योरिटी भी एक प्राइम कंसर्न हुआ करता है, जबकि खुलेआम थ्रेट दिया जा रहा हो तो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स में दखल देना मैं समझता हूं वो उचित नहीं था। हाँ ठीक है, स्थिति जिस तरह बढ़ रही है आगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो समय आप देखना चाहते हैं या जिस तरह की यात्रा, बाबा की कृपा से वैसी यात्रा हम और आप जरूर देख सकेंगे। लक्ष्य हमने तय किए थे
मुझे खुशी है इस बात की कि काफी हद तक उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। आपकी राय से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि इसको यात्रा से कोरिलेट करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात कि पिछले 3-4 वर्षों में टूरिस्ट कितना आया है, यात्रा के दौरान अगर उस फिगर से आप इसको कंपेयर करेंगे तब सही स्थिति आपको मालूम हो सकती है। और उस दृष्टि से जब मैं देखता हूं तो पहले 3-4 वर्षों की तुलना में यह संख्या टूरिस्ट की भी काफी ज्यादा है।